हिजबुल्लाह के घातक हमले से इस वक्त इजराइल में हाय तौबा की स्थिति है। हिजबुल्लाह ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए अभेद माने जाने वाले इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में मल्टीपल होल्स कर दिए हैं, जिसका परिणाम यह है कि उसके हमले की जद में इस वक्त इजराइल की जो समूची सैन्य छावनी है और ख़ास तौर पे आप देखिए तो मिलिट्री बेस हैं या फिर नेवल बेस हैं या फिर एयर बेस हैं, वो आते नज़र आ रहे हैं। और इसके आगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यानी प्रमुख रूप से आयरन डोम देखें तो कराहता नजर आ रहा है। वॉर स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए जो रीडिंग दरअसल हिजबुल्लाह ने पिछले एक साल में की है, अब उसे इम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से बिन्यामीना में एक के बाद एक अटैक को हाइफा के इस इलाके में अंजाम देने में भारी सफलता हिजबुल्लाह को मिली है, उसके कारण इजराइल की सेना के माथे पर पसीना दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर नेतन्याहू के अगर हम माथे पर देखें तो इस वक्त सिकन साफ देखी जा सकती है। इस वक्त इजराइल को लेकर जो ब्रिटिश रिपोर्ट है वो भी खास तौर पर इंगित करती है कि पिछले एक साल में जिस तरह से इजराइल पर हमास ने और हिजबुल्लाह ने लगभग 40,000 की संख्या में रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है, उसके कारण इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम में हम देखें तो भारी कमी इंटरसेप्टर मिसाइल की देखी जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जो वॉर स्ट्रेटजी है उसमें हिजबुल्लाह पहले रॉकेट छोड़ता है और रॉकेट के बैराज के आड़ में ही वो लो फ्लाइंग खास तौर पे यूएवी और ड्रोन का इस्तेमाल करता है जो सटीक निशाना लगाते हैं। और चूंकि वो लो फ्लाइंग है लिहाजा उसे इंटरसेप्ट कर पाना इस वक्त आयरन डोम के लिए संभव नहीं दिखाई दे रहा और वो अपने टारगेट को लॉक कर रहे हैं और जाहिर तौर पे इजराइल को दहलाते नजर आ रहे हैं। बिन्यामीना में हुए हमले की अगर बात करें तो 4 सैनिक इजराइल के मारे गए और तकरीबन 60 की संख्या में घायल हुए, जो हम देखें तो अब तक के घातक हमलों में से एक था। और उसके बाद नेवल बेस और खास तौर पर एयरबेस को हिजबुल्लाह टारगेट करते हुए नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की वॉर स्ट्रेटजी में हम देखें तो एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हिजबुल्लाह के पास किस तरह की ड्रोन ताकत है और इजराइल के पास किस तरह के एयर डिफेंस की ताकत, सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि क्या है दरअसल हिजबुल्लाह की वॉर स्ट्रेटजी जो इस वक्त इजराइल पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पे सबसे पहले अपने ड्रोन की ताकत को टेस्ट किया था और वहां पर उसको सफलता मिली थी जब उसने इजराइल के एयर डिफेंस को भेजा था। और अब जबकि हम देखें तो जिस तरह के हाइब्रिड वॉर को इजराइल ने शुरू किया था, अब पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह भी उसी तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर को अंजाम दे रहा है। और ये वॉरफेयर इस वक्त इजराइल पर इसलिए भारी पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में कोई बड़ी सफलता अब तक हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर इजराइल को नहीं मिली है। अगर हम पिछले सफलताओं में देखें तो ये जरूर है कि पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक, नसरुल्लाह को मार गिराना, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराना और साथ ही आप देखिए तो बेरूत और उसके आउटस्कर्ट्स में जिस तरह के हमलों को इजराइल ने अंजाम दिया उससे गहरा आघात जरूर हिजबुल्लाह को पहुंचा था। लेकिन हिजबुल्लाह के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान से सप्लाई लाइन, चूँकि सीरिया बॉर्डर जो है वो लेबनान से लगा हुआ है, वो सप्लाई लाइन लगातार बनी हुई है। साथ ही आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या है हिजबुल्लाह की ड्रोन ताकत। जो इस वक्त हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किया है वो दरअसल मिरसाद 1 है। मिरसाद 1 की बात करें तो 40 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी वाला ये ड्रोन जो है वो तकरीबन आप समझिए तो इजराइल के ऊपर कहर बरपा रहा है। लेकिन अगर हम हिजबुल्लाह के ड्रोन ताकत की बात करें तो उसके साथ ईरान का शाहिद ड्रोन भी है। इसके अलावा आप देखिए तो उसके पास अबाबिल 2 जैसे ड्रोन हैं जो बेहद घातक हैं, कासिफ 1 है। अगर आप शाहिद की बात करते हैं तो दुनिया जानती है शाहिद 129 को, जो कि बेहद लंबी दूरी का सशस्त्र ड्रोन बताया जाता है, निगरानी और हमलों में इस्तेमाल किया जाता है, मिसाइल से लैस है, लंबी दूरी की उड़ान क्षमता रखता है। इसी क्रम में हम देखें तो शाहिद 136 भी दिखाई देता है जो कामिकाजी ड्रोन है। इसमें स्विच ब्लेड है, आत्मघाती ड्रोन है। ये अपने टारगेट को लॉक करते हुए सटीक हमलों के लिए जाना जाता है और ये विशेष टारगेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं आप अगर देखें तो कासिफ 1 भी एक सशस्त्र ड्रोन है जिसकी ताकत हिजबुल्लाह के पास है। ये टोही और सटीक हमलों में इसकी कोई सानी नहीं है, विस्फोटक हमलों में भी ये काफ़ी सक्षम दिखाई देता है। और वहीं अबाबिल 2 निगरानी और हमला करने के लिए तो इसका इस्तेमाल होता ही है, साथ ही ये विस्फोटकों को लेकर जा सकता है। और इसी का लेटेस्ट वर्जन बताया जाता है मिरसाद 1, जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर, जिसकी गति है 370 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पेलोड लेकर जा सकता है तकरीबन 40 किलोग्राम और इसकी उड़ान लगभग 3000 मीटर बताई जाती है। तो आप इसके ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल इस वक्त हिजबुल्लाह के पास ड्रोन पावर है जो कि इजराइल की एयर डिफेंस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अगर आप इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो दुनिया जानती है
कि उसके पास आयरन डोम है, लेकिन आयरन डोम की ताकत क्या है कि वो शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल हैं या फिर रॉकेट हमले हैं उसको इंटरसेप्ट करता है, उसको मार गिराता है। लिहाजा हमास ने जो हमले किए उस पर उसकी भारी सफलता देखी गई। लेकिन अगर मीडियम रेंज का कोई मिसाइल है उसके लिए इजराइल डेविड स्लैंग का इस्तेमाल करता है, और जाहिर तौर पे हिजबुल्लाह ने जब भी मिसाइल से हमले किए डेविड स्लैंग कामयाब नजर आया। लेकिन अगर लंबे रेंज के मिसाइल आते हैं जैसे कि ईरान इस्तेमाल करता है तो उसके लिए एरो 2 और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो इजराइल के पास हैं, जिससे वो मुकाबला करता है। लेकिन जिस तरह का तनाव इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच दिखाई दे रहा है, अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है, ईरान ने कह रखा है कि वो पलटवार करेगा, उससे बचाव के लिए अब अमेरिका अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को डिलीवर कर रहा है, क्योंकि उसका रेंज बड़ा है, लगभग 200 किलोमीटर। लिहाजा इजराइल को कवच प्रदान कर सकता है और उसकी डिलीवरी की जा रही है इससे पहले कि इजराइल ईरान से बदला ले। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह की बदली रणनीति ने इजराइल को घुटनों पर खड़ा कर दिया है, और वो है ड्रोन की ताकत, वो है ड्रोन स्ट्रेटजी, जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ अपनाकर सटीक निशाने लगा रहा है और बेहद हमलावर दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके लिए समझना जरूरी है कि पिछले एक साल में तकरीबन 40,000 के आसपास हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले किए, जो कि रॉकेट के जरिए हुए और कुछ मिसाइलों के जरिए हुए, जिसे इंटरसेप्ट करते करते इस वक्त की हालत यह है कि ब्रिटिश रिपोर्ट बताती है कि इजराइल के एयर डिफेंस में इस वक्त इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है, जिससे इजराइल इस वक्त जूझता नजर आ रहा है। और ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल होता नजर आ रहा है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह अपने रॉकेट के बैरेज के साथ साथ अपने ड्रोन हमले करता है, लिहाजा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के हमलों के लिए तैयार नहीं है, उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, और जिसके कारण उसके ड्रोन हमले बेहद सटीक निशाना लगा रहे हैं, इजराइल पर कहर बरपा रहे हैं। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अभी तो हिजबुल्लाह तकरीबन 100 से 150 रॉकेट ही हमले कर रहा है, जबकि उसकी कैपेसिटी एक दिन में तकरीबन 2000 की संख्या में रॉकेट और मिसाइल के साथ साथ ड्रोन बरसाने की है। यानी अभी जो हिजबुल्लाह अपनी ताकत का इजहार कर रहा है वो लगभग 10 से 15% उसकी संपूर्ण ताकत का है। अगर वो फुल फ्लेज मैनर में इजराइल पर हमले करे तो जाहिर है इजराइल को घुटने पर ला देने के लिए उसके पास अभी भरपूर ताकत है, क्योंकि उसके पास ग्राउंड पे लड़ाकों की संख्या तकरीबन लाख है, तो वहीं उसके पास मिसाइल और हम देखें तो रॉकेट का जखीरा लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख बताया जा रहा है। इजराइल के हमलों में कई जखीरे जरूर उसके नष्ट हुए हैं, लेकिन उसके नष्ट हुए जखीरे का जो स्ट्रेटजिक अनुमान है वो तकरीबन 10 से 20% है, यानी भरपूर मात्रा में अभी भी आर्सेनल है, उसके पास लड़ाके हैं, उसका कमांड है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो गज़ा की तरह लेबनान की स्थिति नहीं है, क्योंकि गज़ा चारों तरफ से लॉक है, एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ मेडिटेरियन है, जबकि लेबनान के साथ स्ट्रेटजिक फ़ायदा यह है कि वो पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर है, ठीक नीचे आपको इजराइल दिखाई देता है, और उसके साथ लगा हुआ है सीरिया का बॉर्डर, जो कि समूचा ईरान का सप्लाई लाइन है। यानी सप्लाई लाइन को लेकर कोई चिंता हिजबुल्लाह को नहीं है। तो देखना यह है कि अपनी इस बदली रणनीति के साथ हिजबुल्लाह इजराइल पर कितना हावी होता है, और आने वाले दिनों में इजराइल का पलटवार क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, आगे और जानकारी और विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।